करवा चौथ माता की जय। जब भी हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो पंडितानी से कथा सुनते हैं और उसके बाद हम पंडितानी को कुछ शगुन के तौर पर देते हैं। पर मेरी वीडियो से कथा सुनकर आप सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर देना। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की एक इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण सब भाई उसको बहुत प्यार और स्नेह करते थे। एक दिन वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण के साथ हो गया। विवाह के बाद वीरावती पहली बार अपने मायके आई और अपनी भाभियों के साथ मिलकर उसने करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने के लिए बैठे और उन्होंने वीरावती से बोला, चलो आओ वीरावती, खाना खाते हैं। वीरावती ने कहा, नहीं भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और ये निर्जला व्रत है। जब तक चांद नहीं निकलता मैं कुछ नहीं खा सकती। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हमारी बहन भूखी रहेगी। भाइयों ने एक पेड़ पर दीपक जला दिया और बहन को कहा कि चांद निकल आया है। वह दीपक दूर से चांद की तरह ही लग रहा था। वीरावती ने अपनी भाभियों से कहा, चलो चांद निकल आया है, अर्घ देते हैं। भाभियों ने कहा, वीरावती, ये तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद थोड़ी देर बाद निकलेगा। वीरावती ने चांद को अर्घ दिया और वह खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला तो उसको छींक आ गई। दूसरा निवाला मुंह में डालने लगी तो उसमें बाल गिर गया। तीसरा निवाला जैसे ही खाने लगी उसको समाचार आया कि वह घर जल्दी पहुँचे क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई। वीरावती की भाभी ने उसको सच्चाई से अवगत कराया कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ है। वीरावती की भाभी ने बताया कि गलत तरीके से करवा चौथ के व्रत को तोड़ने के कारण ऐसा हुआ है और देवता उससे बहुत नाराज हो गए हैं। फिर वीरावती ने माफ़ी मांगी। फिर एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी धरती पर आई और वीरावती ने उनसे क्षमा मांगी और अपने सुहाग की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी विधि विधान और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। फिर वीरावती ने बिल्कुल उसी तरह पूरी विधि विधान और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया और जिससे देवी माता खुश हो गई और उसको सदा सुहागन रहने का वरदान दिया। इस प्रकार सुहागन महिलाओं का इस व्रत पर बहुत विश्वास हो गया और हर सुहागन महिला अपने सुहाग के लिए इस व्रत को करने लगी। इस प्रकार सब महिलाओं को पूरी विधि और विधान से श्रद्धा से इस व्रत को करना चाहिए, जिससे कि उनके पति की उम्र लंबी होती है और घर में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली रहती है। सदा सुहागन रहने वाली मेरी बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो जय करवा चौथ माता की।